देखिए, इस टॉपिक को ध्यान से देखें। रिलेशन बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। सबको इलास्टिसिटी कहाँ से आ गई? हमने 11th क्लास में, बोले यार 11 से बीएससी में पहुंची हो कि 11th क्लास में है। पता चला कि 11th क्लास बोलते हो हमारी जो है रोए खड़े, अरे दादा दादा 11th की बात कर रहे हैं, आज के कितने साल पहले, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज 11th क्लास। हमने वहाँ पढ़ा था कि कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिनमें अगर फोर्स लगाएं और उसका शेप बदल दें या साइज बदल दें तो वो उस चेंज को अपोज करता है, और जैसे ही उस फोर्स को हटा लेते हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। पढ़ा है आपने? उसमें दो तीन वर्ड यूज हुए थे। एक वर्ड यूज हुआ था स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या था? नहीं, हमने कहा स्ट्रेस क्या था, बोले एक स्ट्रेस था, एक स्ट्रेंथ था। कैन कैट मीन्स क्या होता है? कैन एक डॉग होता है, एक एलिफेंट भी होता है, लायन भी होता है। हम कैट मीन्स पूछ रहे हैं तो अब उसको उसको मतलब बिल्ली होता है। बताया गया था किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगा के मान लिया एक स्प्रिंग लिया आपने, स्प्रिंग पे फोर्स लगाया और उससे उसका फॉर्म चेंज कर दिया, तो जो फोर्स आपने लगाया उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब स्प्रिंग उसके अपोजिशन में फोर्स लगाएगी। क्यों? जैसे ही आप अपना फोर्स हटा लेंगे वैसे ही वो अपनी स्टेट में वापस जाएगी। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वही आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होता था, रीस्टोरिंग, याद है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया है, वो फोर्स अपॉन एरिया ही। और ये जो फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है, लेकिन ये वो वाला फोर्स नहीं है जो आप अप्लाई करते हो। ये होता है जो उसके अंदर से डेवलप होता है। उसको हमने कहा था स्ट्रेस, हमने नहीं कहा था जिसने भी कहा हो। इसके बाद दूसरा एक वर्ड यहाँ पर था स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है भाई? आप फोर्स लगा करके एक तार में आपने फोर्स लगाया, उसकी लेंथ चेंज कर दिया, तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, वो स्ट्रेन होता है। या आपने ऐसा फोर्स लगाया कि सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मेन है चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, लेंथ की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, एरिया की बात करें, अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये स्ट्रेन था। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जब रेशियो हमने निकाला था 11th क्लास में, तो उसी का नाम क्या दिया था हमने? इलास्टिसिटी। ठीक है। फिर इलास्टिसिटी तीन तरीके की बताई गई थी। जब किसी वायर की लेंथ में चेंज कर रहे थे, यानी कोई मेटल ले रहे थे, उसकी लेंथ में चेंज कर रहे थे, ठीक है, और तो उस केस में जो इलास्टिसिटी थी उसको हमने नाम दिया था यंग्स मॉडुलस। याद है? यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। दूसरा था कि कोई अगर लिक्विड फॉर्म की चीज़ है या गैसेस फॉर्म की चीज़ है जिसको नॉर्मली आप प्रेशराइज करते हो, तो उसमें जो चेंज होता है, उसमें जो इलास्टिसिटी होती है, उसको हमने नाम दिया था बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, ठीक है। और एक में था कि बॉडी की शेप साइज में कुछ शेप वगैरह में कोई नहीं चेंज होगा, केवल उसकी पोजीशन आपने चेंज की और जैसे आपने फोर्स हटाया बॉडी अपनी स्टेट में लौट के आ गई। उसको हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताया था, पढ़ा था आपने, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, याद है? तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं इलास्टिसिटी की, एडियाबेटिक आइसोथर्मल में, यानी हम गैस की बात कर रहे हैं। तो गैस का नहीं, हम बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं। होता क्यों है? आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल जब नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो उनके बीच की कुछ दूरी होती है, हर मॉलिक्यूल के बीच की दूरी होती है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अगर आप उस स्पेस को कम करोगे तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मॉलिक्यूल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। और उनको दूर ले जाओगे तो वो अपनी स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे घर में मम्मी पापा जो भी है, हस्बैंड वाइफ टाइप के, जो ज़्यादा लड़ते क्यों हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल को ज़्यादा नज़दीक ले आया गया तो रिपेल करते हैं, ठीक है। और मम्मी चली गई नानी क्या, तब फ़ोन करेंगे, कबले वाला ये है, क्यों? मॉलिक्यूल चले गए दूर। तो इलास्टिक स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं, ना एक डिस्टेंस से कम ना एक डिस्टेंस से ज़्यादा, एक इलास्टिक स्टेट होती है, ठीक है। तो वो यहाँ भी फॉलो होता है। अब वहाँ पर इलास्टिसिटी फार्मूला क्या होता है हमको नहीं मालूम, तो हम बल्क मॉडुलस की बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी कहानी लिखिए, हेडिंग इसमें डाल दो, हेडिंग मत डालो, पहले डेफिनेशन लाइट लिख देते हैं, या डाल दो हेडिंग,
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। भाई बुक में तो डायरेक्ट अपने इलास्टिसिटी फॉर्मूला लगा दिया उन्होंने और निकाल दिया क्या होता है, लेकिन हमको उसकी भूमिका बनानी पड़ेगी ना। जैसे पिक्चर होता है ना, पिक्चर शुरू करने पहले उसमें घोड़े गधे सब दिखाए जाते हैं, दौड़ रहे हैं, ये तो एक आइडिया होगा कि इसमें घोड़े भी हैं, इसमें गधे भी हैं, इसमें ऐसा। तो देखिए बल्क मॉडुलस अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब नॉर्मली हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स वो अपान एरिया वो स्ट्रेस नहीं होता है, जो सिस्टम अपोज करने के लिए अप्लाई कर रहा है उसको कहते हैं। तो क्या लिखा, रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, टू द वॉल्यूम स्ट्रेन is called the bulk modulus of elasticity, is called the bulk modulus of elasticity। अब फार्मूला पहले हम बनाएंगे और फार्मूला फिर फिट करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में, फिर फिट करेंगे हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए लेट V बी द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी हम कोई प्रोसेस नहीं ले रहे हैं, अभी हम सिंपल फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, उसमें प्रेशर चेंज कर दिया, प्रेशर बोले तो फोर्स लगा दिया, तो हमने माना डीपी जो है वो चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर है, प्रेशर में चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, ऊपर से पिस्टन को दबा दिया। और डीवी है चेंज इन वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ है, बड़ा स्मॉल चेंज ले रहे हैं। तो जो आपका बल्क मॉडुलस होता है या द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो भी आप कहें, द बल्क मॉडुलस को या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहिए, द बल्क मॉडुलस जो उसका होगा, बल्क मॉडुलस कहिए या आप केवल कहिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहिए, इलास्टिसिटी। ई बराबर क्या होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, देखिए आपने पढ़ा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चूंकि प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो यही आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, यही आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। भाई स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, और फोर्स अपॉन एरिया ही तो प्रेशर है ना, और जब नॉर्मली दबाओगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये होगा डीपी अपॉन स्ट्रेन, क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। चूंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस लगा देते हैं, तो माइनस वी को ऊपर ले जाओ, वी डी पी अपॉन डी वी। ये फार्मूला आपको लेके आना हर जगह, ठीक है। इस फार्मूले को हमें बनाना पड़ेगा हर जगह, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये जहां पर आएगा वहां हम उसको ई लिख देंगे, ठीक है। अब लिखिएगा फॉर आइसोथर्मल चेंज। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने सिस्टम पे, फॉर आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल चेंज मतलब जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है वो इस प्रकार से अप्लाई किया है कि उसके टेम्परेचर में चेंज ना हो। तो आइसोथर्मल चेंज में इक्वेशन कौन सी बनाई जाएगी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में? हाँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी आइसोथर्मल की? बताइए। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये हम जानते हैं बायस लॉ अप्लाई होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, डिफ्रेंशिएटिंग। तो फर्स्ट फंक्शन पी, वी का डिफ्रेंशिएशन डीवी प्लस सेकेंड फंक्शन वी, इसका डीपी और कांस्टेंट का जीरो। हमको लाना क्या है? हमको लाना है ये डीपी अपॉन डीवी इन टू वी। देखो ध्यान से, वी डीपी दिख रहा है आपको, यहाँ से वी डीपी चाहिए ना, तो ऐसा करें ना इसमें कि पी यहाँ लिखे दे रहे हैं, पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी हो जाएगा। आ गया ना वी डी पी, और नीचे क्या चाहिए? डी वी। तो इसको हम चाहें तो माइनस वी डी पी अपान डी वी कर दें, इक्वल टू पी हो जाएगा। क्या यह इलास्टिसिटी है कि नहीं है? तो इसको डायरेक्ट हम ई लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ई कौन सा ई? आइसो इज इक्वल टू पी, यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है? उसके प्रेशर के इक्वल होती है, ठीक है। हमको ये चाहिए माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, तो हम ले आए। अब बात करेंगे फॉर एडियाबेटिक चेंज। तो एडियाबेटिक चेंज में इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है?
हाँ, पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो लिखेंगे फॉर एडियाबेटिक चेंज, एडियाबेटिक चेंज पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। के को हम जानबूझ से कांस्टेंट लिख देते हैं, कहीं के को आप कुछ और न समझ लें, बोर्ड्स में कांस्टेंट बोल दें आप, इसलिए लिख देते हैं वो के कांस्टेंट है। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, तो पी इसका क्या होगा, गामा इंटू वी टू पावर गामा माइनस वन डी वी प्लस वी टू पावर गामा इंटू पी का डी पी, कॉन्स्टेंट का जीरो। हमको क्या चाहिए, वी डी पी चाहिए ना, तो डी पी वाला टर्म उधर ले जाओ, तो P इंटू गामा इंटू वी टू पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस वी टू पावर गामा इंटू डी पी इधर ले जाओ। अब अपान में चाहिए डी वी, तो डी वी को भी ले जाओ उधर, इधर देखिए ध्यान से, और v का टर्म भी ले जाओ उधर, क्योंकि v यहाँ पर भी है ना, तो आएगा p गामा इज इक्वल टू माइनस वी टू पावर गामा डी पी अपान, इधर क्या आएगा, वी टू पावर गामा माइनस वन डी वी, और p नहीं, ठीक है। अब बताइए v की पावर गामा ऊपर है और गामा माइनस वन नीचे है, बड़ी पावर कौन है, गामा या गामा माइनस वन, तो ये पावर जाके ऊपर माइनस जाएगी ना, तो क्या बन जाएगा, माइनस v बन जाएगा ना, पावर वन, वी डी पी अपान डी वी, पी गामा। क्या ये इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला नहीं आ गया, ये वाला आ गया ना, तो यानी इसको लिखेंगे गामा पी इज इक्वल टू, इसको ई एडियाबेटिक ले सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए, हो गया प्रूफ। आपको आइसोथर्मल इलास्टिसिटी भी आ गई और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी भी आ गई, ठीक है। अब अगर दोनों में रिलेशन चाहिए आपको, नोट कर लिया इसको, रिलेशन चाहिए, क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो। ये सब इंजीनियरिंग स्टेट में जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको सबको पढ़ाया जाता है, मतलब इससे कुछ इंटर में आपको नहीं पढ़ाया गया होगा ये, लेकिन जिन्होंने जेई की तैयारी की होगी उनको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये अब चूंकि ये बड़ा है, इसको पहले लिखो, तो ई एडियाबेटिक अपान ई आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा पी अपान पी, पी कैंसिल हो गया, तो ई एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ ई आइसोथर्मल। तो ये हमने देखा कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी आइसोथर्मल से गामा टाइम्स होती है, और ये भी हम कह सकते हैं इससे बड़ी होती है, क्योंकि गामा के 1 से बड़ी होती है, तो ये भी कहा जा सकता है, यहाँ लिखे दे रहे हैं कि ई एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन ई आइसोथर्मल। कितनी बड़ी होती है वो गामा डिसाइड करेगा, ठीक है। अब जो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन मिला है उसको थ्योरी में लिख दीजिएगा, नीचे लिखो 10 द एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैस, द एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैस is gamma times its isothermal elasticity, is gamma times its isothermal elasticity, ठीक है।